आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम ही है व्हाट इज साइकोलॉजी। शुरू करने से पहले हियर इज अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूं, बट अगर आपको क्विक रिस्पांस चाहिए तो प्लीज रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम आज इट्स ईजियर फॉर मी टू रिस्पॉन्ड देयर। ऑल्सो वहां आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी और कब आएगी। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो क्योंकि ये एकदम नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, इसीलिए शुरुआत करते हैं इसके मतलब से कि साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजी ये जो टर्म है ना, ये एक्चुअली दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है। पहला है साइकी, जिसका मतलब होता है सोल यानी आत्मा, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो साइकोलॉजी का ओरिजिनल मतलब था स्टडी ऑफ द सोल, लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, लोगों ने देखा कि सोल को तो हम साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन माइंड को, बिहेवियर को, थिंकिंग को, फीलिंग को, इन सब को ऑब्जर्व और स्टडी किया जा सकता है। इसीलिए आज के टाइम पे साइकोलॉजी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। सिंपल शब्दों में साइकोलॉजी ये समझाने की कोशिश करता है कि लोग सोच क्या रहे होते हैं, फील क्या कर रहे होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइप से बिहेव क्यों करते हैं। अब तक आपने ये वर्ड कई बार कैजुअली यूज किया होगा, जैसे मैं उसकी साइकोलॉजी जानता हूं, या फिर यार तू एकदम साइको है ना। बट एक्चुअल साइकोलॉजी इन सब से अलग है। इसमें ना हम लोगों के ऊपर अजम्पशंस नहीं लगाते, हम उनके बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और रिसर्च के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सब्जेक्ट के थ्रू हम ये सीखेंगे कि लोग अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं, इमोशंस कैसे हैंडल करते हैं, और खुद हम भी अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बेटर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो साइकोलॉजी के इस जर्नी की शुरुआत करते हैं एक नए नजरिए के साथ, जिसमें हम बस थ्योरी ही नहीं बल्कि लाइफ के रियल क्वेश्चंस का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि साइकोलॉजी एक बिहेवियरल साइंस है, तो सबसे बेसिक चीज जो हमें समझनी चाहिए वो है बिहेवियर का मतलब। तो बिहेवियर सिंपल शब्दों में वही होता है जो कोई भी इंसान सोचता है या फील करता है, जैसे किसी का गुस्सा करना, किसी का चुप हो जाना या किसी का बार बार चीजें भूलना। ये सब बिहेवियर के पार्ट्स हैं। साइकोलॉजी इन्हीं बिहेवियर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक ओवर्ट और दूसरा कोवर्ट। ओवर्ट बिहेवियर वो होता है जो आपको क्लियरली दिखाई देता है, जैसे अगर कोई रो रहा है या कोई चिल्ला रहा है या कोई सिंपल वॉक कर रहा है, ठीक। लेकिन कोवर्ट बिहेवियर होता है जो अंदर चल रहा होता है अपनी माइंड के अंदर, जैसे सोचना या किसी बात से हर्ट हो जाना या फिर किसी के लिए जेलसी फील करना। ये नॉर्मली दिखाई नहीं देता लेकिन होता रियल है। और साइकोलॉजी का काम है इन दोनों तरह के बिहेवियर को समझना। ना सिर्फ ये कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, बल्कि ये भी कि कैसे कर रहा है और किस सिचुएशन में क्या ट्रिगर हो रहा है। तो जब हम बोलते हैं कि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करता है, जो दिखता भी है और जो नहीं भी दिखता, दोनों। अब हम आते हैं साइकोलॉजी की फॉर्मल डेफिनेशन पर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसका मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि साइकोलॉजी सिर्फ गेस नहीं लगाता, ये साइंस के रूल्स को फॉलो करता है। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, साइकोलॉजी इन सब को सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है और फिर एनालाइज करता है। बिहेवियर में आता है जैसे बोलना, लिखना, चलना या किसी को गले लगाना। और मेंटल प्रोसेसेस में आता है जैसे सोचना, याद रखना, गुस्सा आना या खुशी महसूस करना। दोनों मिलकर बताते हैं कि एक इंसान किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। तो साइकोलॉजी का फोकस सिर्फ एक्शंस पे नहीं होता, उसके पीछे जो मेंटल एक्टिविटी चल रही होती है उसको समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अब तक हमने देखा कि साइकोलॉजी क्या होती है, अब समझते हैं कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन कैसे बना। तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस बनाना, एक्सपेरिमेंट करना, डेटा एनालाइज करना और फिर कंक्लूजन्स तक पहुंचना। मतलब ये कोई अजम्पशन बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ हर बात को प्रूफ के साथ समझा जाता है। लेकिन इसी के साथ साइकोलॉजी काफी यूनिक भी है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। जब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम
हॉर्मोन्स वगैरह के इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो साइकोलॉजी बायोलॉजी के साथ लिंक हो जाता है, मतलब नेचुरल साइंस, नॉर्मल साइंस। और जब हम इमोशंस, थॉट्स, कल्चर और रिलेशनशिप जैसे टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं तो साइकोलॉजी सोशल साइंस बन जाती है। इसीलिए साइकोलॉजी की खासियत ही ये है, ये साइंस भी है और इंसानी फीलिंग से जुड़ी हुई अंडरस्टैंडिंग भी। इस सब्जेक्ट का गोल सिर्फ डेटा कलेक्ट करना नहीं है, इंसान को समझना है बिना बायस के, लेकिन एम्पैथी के साथ। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, साइकोलॉजी के बारे में लोगों के दिमाग में काफी गलतफहमियां होती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट मतलब कोई ऐसा बंदा जो तुम्हारा चेहरा देखते ही तुम्हारे दिमाग की बात जान ले, जैसे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो तुरंत गेस कर लेगा। या फिर लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजी सिर्फ मेंटल इलनेस या एबनॉर्मल बिहेवियर के केसेस को ही डील करता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या पागलपन। लेकिन सच ये है कि साइकोलॉजी नॉर्मल बिहेवियर को भी उतना ही डिटेल से स्टडी करता है जितना एबनॉर्मल बिहेवियर को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्जाम के टाइम एंग्शियस क्यों होता है, या किसी को पब्लिक स्पीकिंग से क्यों डर लगता है, या कोई इंसान अपनी फैमिली से इमोशनली कनेक्टेड क्यों होता है। ये सब साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। हाँ, और एक और मिथ कि साइकोलॉजिस्ट किसी को देख के ही उसका जजमेंट बना लेते हैं, बट रियल साइकोलॉजी कभी भी गेस वर्क नहीं करता। ये रिसर्च और साइंटिफिक एनालिसिस पे बेस्ड होती है। हर थ्योरी, हर कंक्लूजन के पीछे प्योर लॉजिक और डेटा होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि साइकोलॉजी सिर्फ मेंटल लोगों का सब्जेक्ट है तो ये मिसकंसेप्शन आज क्लियर कर लो। ये सब्जेक्ट सबका है, मेरा, आपका, सबका। तो अब बात करते हैं साइकोलॉजी डेवलप कैसे हुआ। शुरुआत में साइकोलॉजी एक्चुअली फिलॉसफी का पार्ट था। जैसे एंशिएंट ग्रीस में प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स ये क्वेश्चंस पूछते थे कि माइंड क्या होता है, नॉलेज कैसे मिलती है, ह्यूमन बिहेवियर का रीजन क्या होता है। तब साइकोलॉजी को साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं माना जाता था, बस सोच विचार और लॉजिक पे बेस्ड था। लेकिन टाइम के साथ साइकोलॉजी ने फिलॉसफी से निकल के एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनने की तरफ मूव किया। 1879 में विल्हेम वूंड ने जर्मनी के लाइप्जिग सिटी में दुनिया का पहला साइकोलॉजी लैब का सेटअप किया, और तब से साइकोलॉजी को एक सेपरेट साइंटिफिक डिसिप्लिन माना जाने लगा। वूंड के बाद और भी साइकोलॉजिस्ट सामने आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, थ्योरीज बनाई और साइकोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग बनाया। और सिर्फ वेस्ट में ही नहीं, इंडिया में भी साइकोलॉजी की रूट्स एंशिएंट टाइम से हैं। हमारे वेद, उपनिषद और योग फिलॉसफी में माइंड, सेल्फ और कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट्स काफी डीप लेवल पे एक्सप्लोर किए गए हैं। और मॉडर्न इंडियन थिंकर्स जैसे स्वामी विवेकानंद भी साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली लेते थे। तो साइकोलॉजी सिर्फ एक मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जो फिलॉसफी से शुरू हुई और साइंस तक पहुंची। अब बात करते हैं इंडिया में साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई। तो जैसा कि मैंने बताया, इंडिया में साइकोलॉजी की रूट्स काफी पुरानी हैं। हमारे वेद, उपनिषद और योग फिलॉसफी में माइंड, इमोशंस, सेल्फ अवेयरनेस और मेडिटेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को काफी डीपली समझा गया है। एंशिएंट इंडियन थॉट में ये माना जाता था कि मेंटल डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के थ्रू हम अपने माइंड को समझ सकते हैं, जो साइकोलॉजी का भी मेन गोल है। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी का डेवलपमेंट इंडिया में ब्रिटिश पीरियड के दौरान स्टार्ट हुआ था। इंडिया में सबसे पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में खोला गया, और वहां से धीरे धीरे ये सब्जेक्ट इंडिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स में स्प्रेड होने लगा। आज के टाइम में इंडियन साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं बहुत सारे एरियाज में, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी जहां मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए काम होता है, या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के बिहेवियर को समझने के लिए, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ऑफिसेस के लिए, और कम्युनिटी साइकोलॉजी सोसाइटल इश्यूज पे काम करने के लिए। और इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इंडिया में बढ़ रहा है। लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे टॉपिक्स के बारे में ओपनली बात कर रहे हैं, और ये सब साइकोलॉजी के स्कोप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इंडिया में साइकोलॉजी एक ट्रेडिशनल भी है और एक मॉडर्न भी, दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब तक हमने समझा कि साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे डेवलप हुई और इंडिया में इसकी जर्नी कैसे रही। अब चलते हैं आगे कि साइकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस यानी अलग अलग एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन की तरफ। साइकोलॉजी एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। इसमें हर तरह के ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने के लिए अलग अलग ब्रांचेस हैं।
जैसे सबसे पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे सीरियस इमोशनल इश्यूज को समझने और ट्रीट करने का काम करती है। फिर आता है काउंसलिंग साइकोलॉजी, जहां साइकोलॉजिस्ट लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम्स जैसे रिलेशनशिप इश्यूज, स्ट्रेस, कंफ्यूजन या करियर डिसीजंस में हेल्प करते हैं। यहाँ मेंटल इलनेस भले ही ना हो, तब भी काउंसलिंग यूजफुल होती है। फिर आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जहाँ स्कूल और क्लासरूम के एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प होती है, जैसे स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल क्या है, मोटिवेशन कैसे बढ़ाया जाए, या टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ता है। ऐसे ही एक और है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जो ऑफिस के बिहेवियर पे फोकस करता है, जैसे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन, लीडरशिप स्टाइल, टीम डायनामिक्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिर आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यहाँ ये देखते हैं कि इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कैसे चेंज होता है, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली भी। एक और है सोशल साइकोलॉजी, जो एक्सप्लोर करता है कि लोग सोसाइटी में ग्रुप्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, जैसे प्रेजुडिस, एटीट्यूड, ग्रुप प्रेशर एटसेट्रा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये वो एरिया है जहां मेमोरी, लर्निंग, परसेप्शन जैसे बेसिक मेंटल प्रोसेसेस को लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझा जाता है। तो जैसे बायोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही साइकोलॉजी में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं, जिनके थ्रू हम इंसान के बिहेवियर को हर एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, साइकोलॉजी का कनेक्शन दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। तो साइकोलॉजी कोई आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, ये कई डिसिप्लिन्स के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। और सबसे ऑब्वियस लिंक है बायोलॉजी के साथ, जैसे ब्रेन कैसे काम करता है, हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है स्ट्रेस और इमोशंस में, या नर्वस सिस्टम कैसे बॉडी और माइंड को कनेक्ट करता है। ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस साइकोलॉजी के बिहेवियर समझने में मदद करते हैं। ऐसे ही फिर आता है सोशियोलॉजी, जो सोसाइटी और ग्रुप्स को स्टडी करता है। साइकोलॉजी भी ये देखता है कि ग्रुप के प्रेशर में इंसान कैसे बिहेव करता है, ये सोशल नॉर्म्स और कल्चर का इम्पैक्ट थिंकिंग पे क्या होता है। तो जब हम एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप्स या प्रेजुडिस की बात करते हैं, तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों काम आते हैं। ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू साइकोलॉजी को ये समझने में मदद मिलती है कि इंसान हिस्टोरिकली और कल्चरली कैसे इवॉल्व हुआ है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के रिचुअल्स, बिलीव्स या पेरेंटिंग स्टाइल्स कैसे बिहेवियर को शेप करते हैं। और हाँ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के साथ भी साइकोलॉजी का लिंक होता है, जैसे एक वोटर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, या लीडरशिप के ट्रेड्स क्या होते हैं, या लोगों को किसी प्रोडक्ट या पॉलिसी के लिए कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। ये सब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू समझा जा सकता है। तो साइकोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ब्रिज बनाता है साइंस और सोसाइटी के बीच, और हर डिसिप्लिन से कुछ ना कुछ सीखता भी है और कंट्रीब्यूट भी करता है। अब लास्ट और मोस्ट रिलेटेबल टॉपिक, कि साइकोलॉजी का रियल लाइफ में क्या यूज है, क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, इससे आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी कुछ बेटर कर सकते हो। सबसे पहले तो साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है अपने आप को समझने में, कि कब हमें गुस्सा आता है, कब एंग्शियस फील होते हैं, कब और किस सिचुएशन में हम रिएक्ट करते हैं। ये सब अगर हमें समझ में आ जाए तो हम अपने इमोशंस और बिहेवियर पे कंट्रोल पा सकते हैं। ये कहलाता है सेल्फ अवेयरनेस, और आज के टाइम में ये एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है। दूसरा, साइकोलॉजी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने में भी मदद करता है, चाहे दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ या रोमांटिक। जब आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना सीख जाते हो या एम्पैथी डेवलप करते हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। एकेडमिक्स और करियर लेवल पे भी साइकोलॉजी हेल्पफुल है। कैसे? जैसे स्टडी हैबिट्स को इंप्रूव करना, स्ट्रेस मैनेज करना, गोल सेट करना, ये सब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू इजीली मैनेज हो जाता है। और हाँ, आज के टाइम में साइकोलॉजी का यूज सिर्फ क्लासरूम तक ही लिमिटेड नहीं है। एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, डिफेंस, काउंसलिंग, एचआर, हर जगह साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। तो साइकोलॉजी एक अमेजिंग करियर ऑप्शन भी हो सकता है। तो जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सिर्फ एग्जाम्स के लिए मत पढ़ो, अपने आप को और दुनिया को समझने के एक टूल के रूप में इसको पढ़ो। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज साइकोलॉजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें